24 दिसंबर को पूर्णिया राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय परिसर में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर का शुभारंभ सदर विधायक विजय खेमका ने किया। सिविल सर्जन तथा मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट ने विधायक को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। इस अवसर पर सदर विधायक ने 2 ब्लड डोनर को फूल का माला से स्वागत किया। विधायक ने कहा कि ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर पूर्व से लगकर तैयार था, किंतु कुछ तकनीकी कारणों से यह फंक्शन में नहीं आया था। सिविल सर्जन के प्रयास से तकनीकी बाधा दूर कर आज ब्लड सेपरेटर चालू किया गया है। अब डोनर द्वारा दिए गए 1 यूनिट ब्लड से 4 तरह के मरीज लाभान्वित हो सकेंगे। ब्लड बैंक में रक्तदान करने वाले दाता के 1 यूनिट रक्त से 4 लोगों को जीवन दान मिलेगा। इस मशीन से अलग किए हुए ब्लड से डेंगू, वर्णकेश, थैलेसीमिया और एड्स के मरीज को राहत मिलेगी। मानव ब्लड में प्लाज्मा, प्लेटलेट्स और पैक्स रेड ब्लड सेल्स जैसे कंपोनेंट होते हैं, जिसे यह सेपरेटर कंपोनेंट मशीन अलग कर मरीजों के लिए बहुउपयोगी बनाता है। ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन को चालू होने से पूर्णिया प्रमंडल तथा सहरसा प्रमंडल के मरीजों को इसका लाभ प्राप्त होगा। सदर विधायक ने तैयार कोविड वार्ड तथा ओपीडी का भी निरीक्षण किया। ओपीडी के निरीक्षण के क्रम में एनसीडी केंद्र पर विधायक ने अपने ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज की भी जांच चिकित्सक से करवाया। ओपीडी के मरीज से मिलकर विधायक ने उनकी कठिनाइयों को जाना तथा सबों से कोविड वैक्सीन जरूर लगाने एवं मास्क का प्रयोग अवश्य करने को कहा। एक्सरे, सिटी स्कैन, दवा काउंटर तथा अल्ट्रासाउंड जांच केंद्र का मुआयना विधायक ने किया तथा अस्पताल की व्यवस्था को और भी चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश अधिकारी को दिया। कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर एसके वर्मा, सुपरिटेंडेंट डॉक्टर विजय चौधरी, डीपीएम ब्रजेश कुमार, चिकित्सक सहित भाजपा नेता राजेश चौरसिया, संजय मोहन प्रभाकर, संजय पटवा, रामचंद्र सिन्हा, पन्नालाल शाह, मनोज सिंह, सीनियर सुभाष डोकानिया, मनोज सिंह, रामबाग तेजस्वी यादव आदि उपस्थित थे। 4 कंपोनेंट होता है। आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स जिसको कहते हैं, दूसरा प्लाज्मा है और प्लेटलेट्स है इसमें, और फाइब्रिनोजेन। तो सबकी अलग अलग उपयोगिता है। जैसे कि ब्लीडिंग का केस है, खून नहीं रुक रहा है, उसमें फाइब्रिनोजेन की कमी है तो फाइब्रिनोजेन चढ़ाया जाता है। डेंगू के मरीज है जिसमें सभी जानते हैं कि उनका प्लेटलेट डाउन हो जाता है, जिसके कारण उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है, तो उससे प्लेटलेट मिल जाता है। कुछ केसेस में प्लाज्मा की ज़रूरत होती है तो प्लाज्मा चढ़ता है। और जो रेड ब्लड सेल्स हैं, जो आरबीसी कहते हैं, तो उसमें पैक्ड सेल्स चढ़ता है, उसमें पैक्ड सेल्स जैसे ट्रॉमा के केसेस में वगैरह में दिए जाते हैं। तो एक ब्लड सेपरेटर से 4 तरह के रोगों का निस्तारण हो सकता है, जो कि पूर्णिया में नहीं था। माननीय उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और माननीय विधायक और अन्य मंत्रियों के समक्ष इस यूनिट का शुरुआत हुआ था, शिलान्यास हुआ था, जो कि आज कार्य रूप में स्थानीय माननीय विधायक के प्रयास से, श्री विजय कुमार खेमका जी के प्रयास से आज ये चालू हो गया है। हम समझते हैं कि पूर्णिया के प्रमंडल के अलावा अगल बगल के सहरसा प्रमंडल से भी मरीजों को इससे फायदा होगा। जब सदर अस्पताल पूर्णिया का था तभी से इसकी मांग हो रही थी, इस लेकर के ये बहुउपयोगी मशीन है। और यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय मंगल पांडे जी जब आए थे, उससे पूर्व में भी मैंने विधानसभा में यहाँ की इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए मांग उठाया था, और उन्होंने मंच से यहाँ के लोगों को आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी जो है ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर जो है हम पूर्णिया में देने का काम करेंगे। और जब ये पूर्णिया चिकित्सा महाविद्यालय जो बन करके लगभग तैयार है, इसमें इसकी मशीन पहले ही आ चुकी थी, इंस्टॉल हो चुकी थी, लेकिन इसके टेक्नीशियन के अभाव में ये प्रारंभ नहीं हुआ था। आज बहुत शुभ समय है, शुभ दिन है कि आज ये ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर मशीन जो है आज फंक्शन में आ गया है। और इसकी बहुउपयोगिता इसलिए बढ़ जाती है कि एक रक्तवीर जो यहाँ रक्त देते थे ब्लड बैंक में, जिसमें अनेक सामाजिक संगठन का भी पूर्णिया को सदैव सहयोग रहा है, वो रक्त इसके नहीं रहने से, इस मशीन के नहीं रहने से वो एक ही जगह काम आता था, एक ही मरीज को काम आता था। अब ये 4 जगह काम आएगा। एक सामान्य जिनको ब्लड चाहिए उनको काम आवेगा,
एक बर्न के जो पेशेंट हैं उनको काम आवेगा, एक जो डेंगू से जो प्रभावित हमारे पेशेंट हैं उनको काम आवेगा, और थैलेसेमिया वाले को भी पेशेंट को काम आवेगा। मतलब एक रक्त जो है 4 जगह इसकी उपयोगिता बनेगी और 4 तरह के मरीज को ये रक्त काम आवेगा। उस विषय में बातचीत भी किए हैं। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम पूर्णिया वासी को ये अपील भी करना चाहता हूँ कि कोरोना से डरना नहीं, घबराना नहीं, लेकिन सावधान रहना है, मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंस बनाना है, और थोड़ी भी कहीं भी कोई परेशानी हो तो तुरंत जो है निकटतम जो सरकारी अस्पताल हैं, हमारे चिकित्सक हैं, उनसे आप आकर के संपर्क करें और स्वास्थ्य लाभ आप लेने का काम करें।